ये हम इसका बताएं पूरा टॉपिक डिस्कस कर कि लेंगे ये हम। बच्चों के साथ क्या हो रहा है, ये दाखला लेने जाते हैं, वो कहते हैं डोमिसाइल बना के लाए हैं, बेफार्म तो बच्चे का बना हुआ है, 18 साल की उम्र में उसका शनाख्ती कार्ड भी बन जाना है। और अब ये डोमिसाइल किस बला का नाम है, और ये जरा बताएं, समझाएं हमें। और दूसरा ये कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने हर शोबे में एंटी टेस्ट लाजमी करार दे दिया, एंटी टेस्ट हो रहे हैं, बच्चे बेचारे वो एंटी टेस्ट की फीसें, करोड़ों रुपया फीसें जमा हो रही हैं, और 90% बच्चे फेल कर दिए जाते हैं। ये क्या माजरा है? ये देखिए ना, मैं इस चीज़ के बड़ा ही सख्त खिलाफ हूँ पहले से ना। आपने बड़ी अच्छी बात की है ये डोमिसाइल के। ये आप देखें ना, अक्सर जॉब आती है कि पंजाब के डोमिसाइल वाले अप्लाई करन। अच्छा, डोमिसाइल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है वो जो ये ज़ाहिर करता है कि ये लोग यहाँ का, ये बंदा यहाँ का ही पैदाइशी है, यहाँ का रहने वाला है। और शनाख्ती कार्ड पता नहीं कित्थे की ज़ाहिर करता है, मुझे ये समझ नहीं आई। जब आपका शनाख्ती कार्ड है, शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपका एड्रेस है, मालूम है एड्रेस, एक जब मेन एड्रेस लिखा हुआ है, तो डोमिसाइल आपने एक शर्त किस लिए रखी हुई है? अच्छा चले रखी हुई, लेकिन ये छोटे बच्चों के एडमिशन्स में भी अब डोमिसाइल घुसाया हुआ है। आपने तो वहाँ पे मेरिट पे दाखिला देना है। आपने ये थोड़ी देना है। हाँ, होमवर्क तो मिस कॉलेज है, वहाँ पे डोमिसाइल के ऊपर एडमिशन होते थे। वहाँ पे जाली डोमिसाइल ही बनते थे। 1-2 और इंस्टीट्यूट इस तरह के हैं, जहाँ पे डोमिसाइल के मुताबिक वो इलाके की सीटें होती हैं कि कश्मीर की सीट के इतने नंबर हैं, राजनपुर के इतने नंबर हैं, लाहौर के इतने नंबर हैं। वो होमवर्क मिस कॉलेज है, वहाँ पे ये होता है। अच्छा, पंजाब यूनिवर्सिटी हो गई, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हो गई, लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी हो गई, एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी हो गई, एजुकेशन यूनिवर्सिटी हो गई, ये जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं, सरकारी यूनिवर्सिटियाँ हैं, और ये क्या कहते हैं, जो फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गई, किंग एडम मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गई, तो यहाँ पे तो आपने प्योरली मेरिट पे देना है ना। नहीं, पंजाब में मेरिट पे देना डोमिसाइल है। किसी तो बच्चे की मैं वही आपका शहरियत साबित करने के लिए होता है, ये शहर कौमियत। पता है कि लाहौर दा हैगा, ए पिंडी दा हैगा, ए पेशावर दा हैगा, ए पतोकी दा हैगा, ए कसूर दा हैगा। वो बेफाम से नहीं पता चलता। बेफाम से पता चलता है, यही तुम्हारी बात है। और ये हम अपील करेंगे आपके इस प्रोग्राम की वजह से कि ये खुदारा डोमिसाइल के लिए खत्म करें। देखें वो ये जो बनाए हुए हैं इन्होंने, मरकज जो सहूलत सेंटर, ये टाउन हॉल में, वहां पे उन्होंने कहा जी वन, एक ही जगह पे आओ और एक ही वहां पे बैठे और आपको डोमिसाइल आपको मिल जाएगा। बच्चों की दाखिलों की डेट गुजर रही है। कल बच्चों का उधर रश लगा हुआ था, बच्चियां भी थी, उन्होंने, वो कह रही थी हमें जल्दी चाहिए। वो कह नहीं जी, वो तो 4 दिन लगेंगे। ਉਹ ਤੇ क्योंकि उन डॉक्यूमेंट ਇੱਥੇ साइन होंगे, वो थे जान मुतलका उसमें तहसील में जाएंगे, एसी साहब सिटी वाले साइन करेंगे, सिटी के आ जाएंगे, एसी रायवंड करेगा, रायवंड का आ जाएगा, एसी शालीमार वाला करेगा, शाहीमार का आ जाएगा, एसी सदर वाला साइन करेगा, सदर का जो बच्चा वहां का रहिए। ये तो एक अजीब सही धोखा। हम्म। आप गाइड करेंगे, यहाँ पे आएंगे तो 5 दिन लगेंगे, कोई बच्चा वहां पे जाए ना, वहां पे अच्छा ये हो गया। फिर आप कैंट कचहरी, आप ये जिला कचहरी, आप माल्टोन कचहरी, रश लगा पड़ा हुआ एसी के बाहर। हम्म। और जी हमने दाखिले लेने, बच्चियां बच्चे जलील हो रहे हैं, जिनके पीछे आगे पीछे नहीं अकेली बच्ची हैं, वो भी जलील हो रही हैं। अब बात कहीं से कहीं और चली जाएगी, फिर आप कहेंगे जी हमें एडिट करनी पड़ेगी। आपको जो सच्ची बात जो है हमेशा एडिट कर देते हैं आप, तो आपको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो ये तो आपके डोमिसाइल का जवाब मिल गया, ये इसका मसला हल हो सकता है। बच्चे का शनाख्ती कार्ड से बाद में ले लें, लेकिन उसका एडमिशन तो होने देना। या फिर डोमिसाइल का कोई आसान और तरीका ऑनलाइन करें। ऑनलाइन हो गया हुआ इस वक़्त, हम्म। लेकिन फिर वो जाके तस्दीक करनी होती, जाना होता है, ये होना। हर हर किसी के तो आप वाकिफ़ नहीं है ना, हम्म। हर किसी का तो मैं वाकिफ़ नहीं हूँ। तो हर किसी के घर का वकील तो नहीं है। हम्म। आम लोग भी हैं जिनको चाहिए, ये तो आ गया। अब आगे एंट्री टेस्ट के ऊपर, ये मुझे शुरू से बड़ी देर से ये बात है, जब मेडिकल में एडमिशन, जब एंट्री टेस्ट शुरू हुआ तो तब से मैंने एतराज़ किया। और तब ये जब मैं बड़ा एक ये बड़ी एक मिथ है, एक समझे, एक ये एक बड़ी गेम थी। उस वक़्त ये कुछ चंद लोगों को उस एंट्री टेस्ट का फॉर्मेट दिया गया, जब ये इसके ऊपर आते हैं अभी। इससे पहले मैं ज़रा बताऊँ, उसका फॉर्मेट दिया गया मेडिकल एंट्री टेस्ट का, इंजीनियरिंग एंट्री टेस्ट का, 1-2 अदारों को। उन्होंने वो कोचिंग सेंटर बनाए। आज वो बड़े-बड़े एजुकेशन सिस्टम हैं। उनके ट्यूशन सेंटर भी हैं, उनके कॉलेजेस भी हैं, उनके छोटे स्कूल्स भी हैं, उनकी अब यूनिवर्सिटियाँ भी बनने जा रही हैं। और एक मखसूस लोगों को, मुझे नहीं समझ क्या लाइन थी, क्या चीज़ थी, उनको नवाज़ा गया और वो आज करोड़पति से अरबपति, खरबपति मौजूद हैं इस वक़्त। ये आप बारीकली किसी दिन इसके ऊपर भी कोई आपने रिसर्च करा के देख लीजिएगा। देखिए, ये एंट्री टेस्ट जो है ना, आपका सीधा-सीधा आपका निज़ाम तालीम पर क्वेश्चन मार्क है। आपके इम्तिहानी निज़ाम के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, चले हमने कबूल कर लेते हैं जी, आपने एप्टीट्यूड टेस्ट करना है, आपने उस बच्चे का माइंड देखना है कि इंजीनियरिंग का है कि नहीं है, कि मेडिकल का है कि नहीं है, जो एफएससी में जो हाई फर्स्ट क्लास डिवीजन लेकर आ रहा है,
1100 में से 1050 नंबर लेकर आ रहा है, तो हमने उसका भी टेस्ट लेना है। तो आपको पता है कई बच्चे-बच्चियाँ फेल हो जाते हैं एंट्री टेस्ट में, उनका एडमिशन नहीं होता, ठीक है ना? तो लेकर आ रहा है अपने, लेकिन ये पंजाब यूनिवर्सिटी में तो सोशल साइंसेज़ है, कॉमर्स है, और क्या कहते हैं लाइफ स्टॉक के सब्जेक्ट हैं, बायोलॉजी के हैं, एनवायरनमेंट के हैं, इंजीनियरिंग के हैं, और क्या कहते हैं कंप्यूटर साइंसेज है, और क्या कहते हैं मैनेजमेंट के हैं, और बिजनेस के हैं, अकाउंटिंग के हैं, फाइन आर्ट्स के हैं, बेशुमार टॉप सब्जेक्ट हैं। तो आप वहाँ पे पहले तो ये होता था कि एप्लीकेशन देते थे, जमा हो जाती थी, एक ही तरीका होता है, जमा हुई, उसका मेरिट बना, और उसका एडमिशन अगर जो स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स बेसिस पे उसने स्पोर्ट्स का टेस्ट दिया, और उसका स्पोर्ट्स बेस पे एडमिशन, आपने कहा जी नहीं सारी सीटें खत्म कर दो, एक्स्ट्रा कैटेगरीज खत्म कर दो, कैटेगरीज खत्म कर दो, आप एक्स्ट्रा सरगर्मियां आप खत्म कर दो, ये सारी चीजें आपने खत्म करा दी, आपने टैलेंट भी आपने रोक दिया। आपका ये ख्याल था कि हम इस पार के वहां पे आप वो करें ना, कानून की इम्प्लीमेंटेशन करें, वहां पे रोक लगाएं। ये तो इसका मतलब है हर चीज का अगर इंटरेस्ट टेस्ट लेना है, उसमें खराबी क्या हो रही, ना सही तरीके से आम बच्चों को, मैं कई लोगों को ऐसे जानता हूँ जिन्होंने एंट्री टेस्ट अप्लाई नहीं कर सके, उनको पता ही नहीं, वो इस इंतजार में है कि अखबार में इश्तिहार आएगा, ऐड आएगा एडमिशन का, ओपन का, तो हम उससे तब इंतजार करेंगे, अभी तो हमारा रिजल्ट ही नहीं आएगा। वो क्यों? कि उन्होंने अभी रिजल्ट का इंतजार करना है, इंटर का भी रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आएगा तो दाखिले खुलेंगे, बेशुमार ऐसे लोग रह जाते हैं। फिर वो भी एक माफिया सिस्टम है, वो फिर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं भारी फीसों वाले, वो फिर उधर चले जाते हैं। तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी की अकेली नहीं है, और यूनिवर्सिटियां भी हैं जो एंट्री टेस्ट ले रही हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि ये एंट्री टेस्ट आपका क्वेश्चन वैलिड है, एंट्री टेस्ट नहीं होना चाहिए, वरना आपके इसका मतलब ये है कि आपके जो एग्जाम में है वहाँ पे कहीं खराबी है, जो आपका डाउट है, जो बच्चे ने नंबर लिए हैं वो ठीक नहीं है।